guys, welcome back. My name is Preeti, your science teacher. Today we discuss our chapter number 11. Name of our chapter is Nature's ट्रेजर। आपके चैप्टर का नाम का मतलब क्या है कि जो हमारा जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसने हमें क्या क्या ट्रेजर दिए, क्या क्या खजाना दिया है। हमें पता है काफ़ी चीज़ें हमारी क्या है, नेचुरली है। जैसे कि मैं बात करूँ, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी एयर है, जो हमारा वाटर है, जो हमारी फॉरेस्ट है, जो सोयल है, और भी बहुत सारी चीज़ सभी क्या है, हमारी किसकी देन है, हमारी प्रकृति की देन। इस चैप्टर में आप वही सब पढ़ोगे कि जो नेचर ने हमें क्या क्या चीज़ दी है, उनका हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज दिए हैं। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है आपकी एयर। एयर क्या होती है, आपको सबको पता है एयर क्या मिक्सचर ऑफ गैसेज है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको ये भी नहीं, जो बुक में ही बताया गया आपको वही एग्जैक्टली करना है। इसमें सिंपली आपको क्या है, आप डेली भी देखते हो, आप अपनी जो आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, कि आप एयर से क्या करते हो, आप एयर से क्या करते हो, ब्रीथिंग। वाटर का जो यूज़ आप कहाँ कहाँ देखते हो, आपके क्लॉथिंग में, वॉशिंग में, और भी बाथिंग में, हर एक चीज़ में देखते हो वाटर का भी यूज़। प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी, हर एक की चीज़ के लिए क्या है, वो एसेंशियल है। सेम ऐसे आपकी जो सनलाइट भी क्या करेगी, सन प्रोवाइड लाइट एंड हीट, प्लांट मेक देयर फूड इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या कहा है, जो सनलाइट है वो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। वो कैसे है, जो सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। क्लियर। जो बोलते हैं भाई हमारे, जैसे कि मैं बात करी ह्यूमन बींग की, ह्यूमन बींग्स को भी क्या हमारे सनलाइट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं भाई विटामिन डी लेना जरूरी होता है। क्लियर। ऐसे जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। ऐसे जो आपका ये बैलेंस है, पहले मैं आगे ये बता देती हूँ। जैसे सोयल है, सोयल में भी क्या है, जो सोयल क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, आपकी सोयल के अंदर ही होती है। क्लियर। उसमें क्या करता है, जो सोयल है वो क्या करती है, जो उसमें वाटर मिनरल्स उसको प्रोवाइड करती है, उसको नरिश करती है। क्लियर। इसमें आपकी एक टर्म और आती है क्या, कि जो सोयल के अंदर क्या आपका अर्थवॉर्म क्या होता है, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करता है आपका, ये भी बोलते हैं, जो भी आपकी जो धरती होती है ना, जो आपकी लैंड होती है, उसको क्या करता है, फर्टाइल करता है। वो कैसे करता है, वो क्या करता है, उसमें अंदर जाता रहे और क्या कर देगा, मिट्टी के अंदर वो स्पेस क्रिएट कर देता है। उस स्पेस से क्या होगा, इजिली क्या प्लांट के अंदर क्या चला जाएगा, वाटर भी और एयर भी। क्लियर। इसलिए क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, 1 मार्क में पूछा जाता है। ओके। नेक्स्ट वन, इसमें आपको क्या बताया, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या, जंगल। जंगल में इसमें क्या है, जंगल क्या है, बहुत सारे जो आपके एनिमल्स है, जो आपके इंसेक्ट्स है, जो आपके बर्ड्स, उन सबका क्या है, फॉरेस्ट आपके घर होते हैं। फॉरेस्ट की हेल्प से क्या है, हमें जो भी फॉरेस्ट जितने भी ट्रीज, उनकी हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, साफ एयर मिल रही है, क्लीन एयर मिल रही है, जो हमारे लिए क्या बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इन्होंने यही बताया क्या, कि जो फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड रिसोर्सेज, दे मेंटेन बैलेंस इन नेचर। ये सभी चीजें मिलकर क्या करती है, आपका जो नेचर उसको क्या करती है, बैलेंस करके चलती है। जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और जो हम ह्यूमन बींग्स, हम दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ये साइकिल ऐसे ही आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। क्लियर है। अब मैं बात करूँ, जो मैंने सारे रिसोर्सेज पढ़े हैं, ये मैंने क्या है, अगर इनकी मैं कैटेगरी वाइज इनको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, तो ये सभी रिसोर्सेज किस में आएंगे, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या, मतलब जो क्या है, दोबारा रिन्यू करिए जा सके विद द पीरियड ऑफ अ टाइम, या शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम भी आप बोल सकते हो। क्लियर। वही आगे इसमें बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, 3 भी हो सकते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम से रिन्यूएबल मतलब क्या, जो हमें नेचर से मिले, और क्या है, जो रिप्लेस कर सकते हैं हम शॉर्ट टाइम में। जैसे कि मैंने बात करी आपका एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल एंड फॉरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे, जो क्या लिमिटेड है, हमें क्या हो देख के यूज करने चाहिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। वो क्या लंबे टाइम तक वो नहीं चलेंगे, ना ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम में वो क्या हमारे प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। वो क्या है, आपके कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, मैं आगे बताऊंगी। जो कोल, पेट्रोलियम और मिनरल है, नॉन रिन्यूएबल का, वो भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब इसमें एक चीज आई है क्या, इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो वाटर है, जो हमारी अर्थ है, वो क्या है, अगर मैं आउट ऑफ 100 बात करूं, आउट ऑफ 100 क्या है, जो वाटर है हमारे इस अर्थ पे कितना है, 67%। और जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया वो कितना है, 33%। क्लियर है। तो ये बेसिक बातें हैं इसमें। अभी चलो अभी आगे देखते हैं क्या,
अब आगे हम इसमें पहले ये देख रहे हो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। इसमें क्या बताया है कि जो हम क्या है, जो फॉरेस्ट की जो कंजर्वेशन है, जो बचाव है, कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज हम कितनी एक लिमिटेड अमाउंट है उनको यूज कर सकते हैं, हम इनको कैसे प्रिवेंट करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्लियर? कैसे? बेसिक पॉइंट है आपका अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वेस्ट ना करें, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन अब के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें उससे क्या है प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड सोयल, यूज दैम प्रोडक्ट, हमें क्या करना है कि हम उनको क्या करें, फॉरेस्ट और सोयल करके प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि क्या जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी। नाउ नेक्स्ट इज हेयर रॉक एंड मिनरल्स। रॉक एंड मिनरल्स क्या होते हैं? आपके जो रॉक्स होते हैं, अपने आसपास में पत्थर देखा, अपने माउंटेन्स देखो, सभी क्या आपके रॉक्स ही हैं। जो रॉक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? आपके मिनरल्स। और मिनरल्स आपके क्या होते हैं? मेटल लगा लो, नॉन मेटल लगा लो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, एल्यूमिनियम है आपका, कॉपर है, या फिर मैं बात करूँ जो गोल्ड है, कॉपर, आयरन, ये सभी क्या है आपके मेटल आते हैं। मेटल आपने देखा है कितनी जगह, आपने कॉपर का यूज देखा है, एल्यूमिनियम का भी यूज देखा है, आपके गोल्ड का भी, ज्वेलरीज होती है या एयरप्लेन है, जो कार पर जो आपके ब्रिजेस बनते हैं, जो आपके कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सभी आपके किस में आएंगे? आपके रॉक एंड मिनरल्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आपका इसमें क्या है? फोसल फ्यूल्स। फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? जो आपका कोल, पेट्रोलियम होते हैं ना, जो आपके डीजल, नेचुरल गैस, जो आपको कैरोसिन, ये सभी क्या किसके अंदर आएंगे? आपके फोसल फ्यूल्स के अंदर। वो किससे बनता है? आपके डेड और डिकेइंग मैटर से बनता है। वो कैसे बनते हैं? बहुत ही सालों, कई सालों के बाद ये क्या आपके प्रोड्यूस होते, तब ये किसमें आते हैं? आप क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। वो कैसे? जो आपके जो फोसल फ्यूल्स है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट गॉट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ। इन्होंने क्या बताया कि ये किससे बनते हैं? जो भी जो बचा कुचा जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं ना आपके, जो कहाँ दबे होते हैं? आपके अर्थ की बहुत ही गहराई के अंदर, वो फिर बाद में आपके किस में कन्वर्ट होता है? आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। क्लियर? और जो आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, जो केरोसिन है, वो किससे बनता है? आपका पेट्रोलियम से। और जो आपकी नेचुरल गैस और जो कोल है, वो आपके क्या किस में काम आते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, जो नेचुरल गैस है वो किसकी फॉर्म में यूज हो रहा है? आपकी सीएनजी की फॉर्म में। जो आपके जो सीएनजी है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो आपकी क्या है? प्योर है। किसके मुकाबले? एज कम्पेयर टू आपके पेट्रोल और डीजल के। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इसमें आपकी एक टर्म मिस हो गई थी, वो क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये सभी इस वाले पार्ट की क्या है? ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपकी फॉसल फ्यूल्स एंड आपकी रेन वाटर एंड योर फार्मर फ्रेंड, मैं बोल सकती हूँ ये पूरा ही पार्ट क्या आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? जो आपका रेन वाटर होता है हम उसको कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हम क्या करें, जो क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्ट एंड स्टोर द रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज। जैसे कि जो आपकी छतों पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है हम उसको क्या है? कंजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं। और जो आपका जो रेन वाटर होता है बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही आपका कूल होता है और बहुत ही आपका प्योर होता है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आपका क्या है? दूसरा अगर मैं जो आपका अंडरग्राउंड होता है वो भी क्या है? जो ग्राउंड है आपका है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। क्लियर? फिर जो हमारा सबमर्सिबल है या फिर जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर उसके फॉर्म में फिर वो हमें वापस मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूँ क्या? फार्मर फ्रेंड, ये 1 मार्क में जरूर पूछा जाता है। क्या? फार्मर फ्रेंड या फिर अर्थवॉर्म क्या है आपका? अर्थवॉर्म क्या आपका फार्मर फ्रेंड किस लिए बोला गया? किसानों का दोस्त किस लिए बोला गया? क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करता है किसको? जो आपकी लैंड है जो धरती है उसको उपजाऊ बनाने में। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसमें आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज गिवन है, जितनी पढ़ोगे जितनी करोगे। और उनको क्या करो, मैं हमेशा बोलती हूँ क्या, जितनी भी आपके आसपास की चीजें उनसे क्या करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिलेट करते चलो। जितनी भी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अपनी खुद से अब चीजों को ऑब्जर्व कर दो, वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर में मेनली सारा ही की सारा बेसिक है, जरूरी नहीं जो मैंने करा आप वही करो। आप खुद से देखो कि जो आपका एयर है उसका क्या यूज है, वाटर का, फॉरेस्ट का, या फिर जो पेट्रोल डीजल सबके घरों में सारी चीजें यूज होती हैं, तो हम किस कैसे उनको यूज कर रहे हैं, हम कैसे उनको सेव कर सकते हैं। इस कंप्लीट चैप्टर में आपको यही बताया गया। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। फिर भी अगर आपको लगता है मैम इस टॉपिक में कुछ डाउट रह गया या फिर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं फिर से दोबारा बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अब इसमें हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर रहेगा, तो फिर हमारे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की समरी है सभी चैप्टर्स की कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।